गिरनाथ पर्वत पर आकर दोनों ने दत्तात्रेय के दर्शन किए। मच्छिंद्रनाथ को देखते ही दत्तात्रेय को खूब आनंद हुआ। बेटे ने माँ से कब मिले उसी तरह दत्तात्रेय को मच्छिंद्रनाथ से मिलने से हुआ। फिर दोनों सुख दुख की बातें करने लगे। अब यही रहो, दत्तात्रेय जी बोले। फिर वे दोनों वही दत्तात्रेय के पास रहे। फिर तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा मांगने लगे। जग के उद्धार के लिए हमने जन्म लिया है, इसलिए हमें एक जगह रहते नहीं बनता। ऐसा कहने पर दत्तात्रेय ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। दत्तात्रेय को छोड़कर जाते समय उन्हें बहुत दुख हो रहा था। आंखों से प्रेमांसु गिरने लगे। वे वहां से काशी जाने के हेतु निकले व प्रयाग आए। वहां त्रिविक्रम राजा राज करता था। वो काल के समान शत्रु पर टूट पड़ता था। वो बड़ा ज्ञानी होकर उसके पुत्र न होने से बहुत दुखी था। उसके साधु संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उसकी प्रजा खुशी से रहती थी। वह रानी पतिव्रता होकर उसकी मर्जी से रहती थी, लेकिन पुत्र न होने से दुखी थी। राजा दिन पे दिन थकने के कारण पुत्र की आशा भी नहीं थी। इसी फिक्र में राजा का देहांत हो गया। गांव में हाहाकार फैला व रानी अत्यंत दुखी हुई। उसी समय मच्छिंद्रनाथ व गोरखनाथ उस शहर में आए। तब मच्छिंद्रनाथ को वहां की परिस्थिति देख दया आई। धन्य है वह राजा जिसके लिए प्रजा इतना शोक करती है। उसके मन में आया कि इस राजा को फिर से जिंदा कर प्रजा को सुखी करे। उसने राजा की आयु मर्यादा देख उसे ध्यान किया कि वह ब्रह्म स्वरूप में जा मिला। तब वह निरुपाय हो दोनों वहां से चले गए। गांव के बाहर एक शिवालय था, उसमें दोनों जा बैठे। थोड़ी दूर पर राजा का शव दहन करने के लिए रखा। गोरखनाथ ने उस शव को जिंदा करने को मच्छिंद्रनाथ से कहा। मच्छिंद्रनाथ ने उसे इशारे से बैठने को कहा, लेकिन गोरखनाथ चुप नहीं बैठे। वह बोले, अगर आप इसे जिंदा नहीं करते तो मैं कर देता हूँ और लोगों को सुखी करता हूँ। यह सुन मच्छिंद्रनाथ बोले, तुझमें राजा को उठाने का सामर्थ्य नहीं। तब गोरख बोला, अगर मैं उठा नहीं सका तो अग्नि काष्ठ भक्षण कर अपने प्राण त्याग दूंगा, और अगर मैंने ऐसा न किया तो करोड़ साल तक नरक भोगूंगा। मच्छिंद्रनाथ बोले, तूने अविचार से प्रण किया, लेकिन राजा ब्रह्म स्वरूप में जा मिला। फिर गोरख ने अंतर्दृष्टि से देखा तो उसे सच्ची परिस्थिति मालूम हुई और उसकी निराशा दूर हुई। फिर गोरख ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए लकड़ी इकट्ठा की। वह प्राण देने के लिए अग्नि में अवश्य कूद जाएगा। मच्छिंद्रनाथ का यह पूर्ण उम्मीद थी, कारण एक बार उसने एक औरत को बड़े के लिए अपनी एक आंख निकालकर दे दी थी। इसलिए मच्छिंद्रनाथ ने गोरख को पास बुलाकर कहा कि तू लोक कल्याण के लिए अपने प्राणों पर उदार हुआ है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। उस तरह तू रहे जिससे तेरी इच्छा पूरी होगी व लोग सुखी भी होंगे। मैं राजा के शरीर में प्रवेश करता हूँ, लेकिन तू मेरा ये शरीर 12 वर्ष तक सुरक्षित रख, जिसे मैं फिर से अपने शरीर में प्रवेश करूंगा और जग के कल्याण के लिए तैयार होंगे। मच्छिंद्रनाथ ने राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया और राजा तुरंत शमशान से उठकर खड़ा हो गया। वह सोने का पुतला जलाकर सब लोग खुशी से वापस गए। अब गोरखनाथ 12 वर्ष मच्छिंद्रनाथ का शरीर कैसे संभालूं इसका विचार कर रहा था, तो एक चरवाही दिखाई पड़ा। उसे सारी बात बताई व कोई एकांत स्थान देखने को कहा। वह यह बात किसी से मत कहना, ऐसा उसे कहा। उस शिवालय में एक सुरंग थी, वहां यह शरीर छिपा कर रखने के लिए चरवाही ने उसे दिखाया। फिर गोरख ने शव वहां ले जाकर रखा। चरवाही ने उससे पूछा, यह शरीर 12 वर्ष तक कैसे रहेगा? तब उसने कहा, मेरा गुरु चिरंजीव है, उसके शरीर का कभी नाश नहीं हो सकता, लेकिन यह बात मेरे और तेरे सिवा किसी को मालूम नहीं। और इधर जिंदा हुआ त्रिविक्रम राजा अर्थात मच्छिंद्रनाथ राजवाड़े में जाने के बाद मन में कुछ शंका बिना लाए सारा राजकार्य करने लगे। पूर्व ज्ञानी होने के कारण रानी के साथ त्रिविक्रम राजा जैसी बोलचाल होने लगी थी। एक दिन त्रिविक्रम राजा के वेश में मच्छिंद्रनाथ शिवालय में गए। वो गोरखनाथ से पूछताछ करने लगे। फिर उसने उसे उत्तर देकर मच्छिंद्रनाथ का शरीर सुरक्षित रखा, वह स्थान भी दिखाकर लाया। राजा रोज शिवालय में जाकर अपना शरीर रोज देखा था। इस तरह 3 महीने तक क्रम चालू रहा। एक दिन राजा से गोरखनाथ ने कहा कि अब मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, आप योग साधन कर स्वस्थ रहे
वह अपना हित साधकर शरीर का संरक्षण करे। उसका कहना मानकर मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को सहमति दी और वह तीर्थ यात्रा पर चला गया। 6 महीने के बाद रेवती रानी गर्भवती हुई। पूरे दिन होने पर उसे पुत्र हुआ। 12वें दिन उसका नामकरण किया। उसका नाम धर्मनाथ रखा। जब पुत्र 5 वर्ष का हुआ तब एक दिन राजा रानी शिवालय में पूजा करने गए। वहां रानी ने शिव की पूजा कर प्रार्थना की, हे शंकर उमापते, राजा त्रिविक्रम से पहले मुझे मरण दे। रानी की यह प्रार्थना सुन चरवाहे को हंसी आ गई। यह देख रानी को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुझे आश्चर्य क्यों हुआ? कुछ आश्चर्यजनक बात हुए बिना तुझे हंसी तो नहीं आएगी। तब डर छोड़कर तो मुझे बता। तो वह बोली, आप यह हकीकत ना पूछे तो ही अच्छा है। मुझे भी सच क्या है बोलते नहीं बनता, क्योंकि समय के अनुसार अनर्थ हो सकता है, इसलिए मुझे डर लगता है। हम दुर्बल हैं, आप अधिकारी हैं, आपको क्रोध आकर हमारे प्राणों पर बीतेगी। यह सुन रानी बोली, मेरी तरफ से तुझे किसी तरह का दुख व प्राणों को धोखा नहीं होगा। फिर उसने संपूर्ण कहानी सुनाई। आखिर में बोली, राजा मरा हुआ था। उस समय उसके शरीर में मच्छिंद्रनाथ ने प्रवेश किया तो विधवा होकर सुहागन कहलाती है, इसलिए मुझे हंसी आई। आखिर में उसने बोला, राजा मरा हुआ था। उस समय उसके शरीर में मच्छिंद्रनाथ ने प्रवेश किया तो विधवा होकर सुहागन कहलाती है, इसलिए मुझे हंसी आई। रानी के आग्रह करने पर चरवाहे ने सुरंग में रखा शरीर दिखाया। वह देख रेवती रानी बहुत उदास हुई। वो उसे चैन नहीं पड़ रहा था। वह राजमहल में गई और विचार करने लगी कि दुर्दैव से पतिव्रत धर्म को धब्बा लगा, लेकिन जैसा संयोग था वैसा हो गया। लेकिन आगे की परिस्थिति का बंदोबस्त अभी करना चाहिए, कारण वह योगी होने के कारण फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। उस समय अपना बेटा छोटा रहेगा और मैं भी निराश्रित होकर रहूंगी, तो मच्छिंद्रनाथ का शरीर छिन्न भिन्न कर डालना चाहिए। शरीर ही नहीं रहेगा तो मच्छिंद्रनाथ के प्राण कहाँ जाएंगे? ऐसा मन में निश्चय कर उसने एक दासी व 2 नौकरों को साथ लेकर मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वे बाहर डाल दिए और सुरंग का दरवाजा बंद कर राजवाड़े में चली गई। उसका कार्य समाप्त होने पर पार्वती ने शंकर जी से कहा कि रानी ने मच्छिंद्रनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बाहर लाकर डाल दिए। ऐसा बताया। आज अपने प्राण गए शंकर को लगा। उन्होंने यक्षिनी को बुलाकर सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कैलाश पर्वत पर भेजने को पार्वती से कहा। उसके बुलाते ही लाखों चामुंडा आई। उन्हें शरीर के टुकड़े लाकर वीरभद्र के पास देने को कहा। वह कैलाश गई व वीरभद्र से बोली कि हमारा और तुम्हारा दुश्मन अपने आप ही अपने हाथों आया है। उसने सब देवताओं की बहुत दुर्दशा की है, फिर भी इसका शरीर ठीक रखे। इस तरह मच्छिंद्रनाथ का शिष्य महान प्रतापी है, वह ये शरीर ले जाने के लिए आएगा, तो बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। वीरभद्र ने यह सुन 84 करोड़ 72 लाख शिवगण रक्षा हेतु बैठाए। वह करोड़ यक्षिनी, चामुंडा, डाकिनी, शंकिनी इनका खड़ा पहरा रखा। त्रिविक्रम राजा रोज दर्शन के लिए आता। वो सुरंग की तरफ जाकर देखता तो उसे निशान वैसा ही दिखाई देता, इसलिए जो हुआ वह उसे समझ में नहीं आया। उसका 12 वर्ष का समय समाप्त होने को आया था। इधर गोरखनाथ तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, वह भी समय समाप्त हुआ, इसलिए जागृत हुआ। 32वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम श्री नवनाथाय। धन्यवाद।